हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम स्विच बोर्ड वायरिंग किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम स्विच बोर्ड वायरिंग काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप किसी भी स्विच बोर्ड का कनेक्शन काफी आसान तरह से कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले कंपोनेंट्स की बात की जाए तो हमारे पास स्विच बोर्ड में दो 5 पिन सॉकेट होने वाले हैं, दो 2 पिन सॉकेट होने वाले हैं, इसके अलावा 5 हमारे पास स्विच होने वाले हैं और एक हमारे पास इंडिकेटर होने वाला है एंड 1 हमारे पास बल्ब होल्डर होने वाला है। चलिए इनकी कंट्रोलिंग किससे होगी चलिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस 5 पिन सॉकेट को देखा जाए तो इस स्विच से हमें कंट्रोल करना है, इस 5 पिन सॉकेट को हमें इस स्विच से कंट्रोल करना है, इस स्विच से हमें इस 2 पिन सॉकेट को कंट्रोल करना है, इस स्विच से हमें इस 2 पिन सॉकेट को कंट्रोल करना है एंड इस स्विच से हमें इस बल्ब होल्डर को रन करना है। इसके अलावा हमारे पास एक इंडिकेटर है जो हमें इंडिकेशन देता रहेगा कि हमारे स्विच बोर्ड में सप्लाई आ रही है। चलिए इन सबका प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। चलिए कनेक्शन समझने से पहले हम समझ लेते हैं किसी भी लोड को रन होने के लिए फेज एंड न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल किसी भी लोड में हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं और जो फेज होता है उसे स्विच के थ्रू कंट्रोल करते हैं, ताकि हम इस स्विच से उस लोड को कंट्रोल कर सके। तो देखिए किसी भी लोड को ऑन ऑफ होने के लिए फेज और न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट रहेगी। हम न्यूट्रल सभी में डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे और जो फेज होगा उसे स्विच के थ्रू कंट्रोल करना। ये काफी बेसिक, आप इसे ध्यान से वॉच कीजिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा इंडिकेटर में हमें फेज एंड न्यूट्रल दोनों कनेक्शन करना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेना है। तो न्यूट्रल हमें कहां पर कनेक्ट करना है, तो इसे हमें 2 पिन सॉकेट में, 5 पिन सॉकेट में, सभी दोनों जगह न्यूट्रल कनेक्शन करना है। इसके अलावा इंडिकेटर में भी हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। इसके अलावा इस बल्ब होल्डर में भी हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो सभी जगह हम पहले न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो मेन सप्लाई आने वाली है फेज और न्यूट्रल की, तो हम इस इंडिकेटर में कनेक्ट करेंगे, जिससे हमारे इंडिकेटर में भी कनेक्शन हो जाएगा और सभी जगह हम लूपिंग कर लेते हैं। किस तरह लूपिंग की जाएगी वह भी हम समझने वाले। देखिए इंडिकेटर में जो हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे। जो सिस्टम न्यूट्रल, मेन न्यूट्रल आने वाला है उसे भी हम यहीं पर कनेक्ट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक वायर को पहले छोड़ देते हैं जिससे हम मेन न्यूट्रल कनेक्ट करने वाले हैं। इसके अलावा हमें क्या करना है, इस 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल कनेक्शन करना है और इसी 5 पिन सॉकेट से हमें सभी जगह न्यूट्रल को ले जाना है। तो यहाँ पर हम लूपिंग पहले कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पहले न्यूट्रल के वायर को यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं, देख सकते हैं आप। तो क्या होगा, यहाँ से जो हमारा मेन न्यूट्रल आने वाला है इस 5 पिन सॉकेट में आ जाएगा, देख सकते हैं आप। और यहीं से हमने इसे इस बेस के लिए देखा जाए तो 2 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर देना है। इसी 2 पिन सॉकेट से हमें एक और लूपिंग को कनेक्ट करना है। और जब भी आप कनेक्शन करें तो कनेक्शन अच्छा टाइट होना चाहिए, कहीं भी लूजिंग नहीं होना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखिए। देखिए यहाँ से हम इस 2 पिन सॉकेट में न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने न्यूट्रल का कनेक्शन कर लिया है। यहाँ से हमें इस बल्ब होल्डर में भी न्यूट्रल देना है और इस बल्ब होल्डर से हमें इस 2 पिन सॉकेट में न्यूट्रल देना है। तो यहाँ पर हम पहले लूपिंग कर लेते हैं और कनेक्शन को आप अच्छे से टाइट कीजिए, इस चीज का आप ध्यान रखिए। देखिए न्यूट्रल हमें इस बल्ब होल्डर में भी यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास इस 2 पिन सॉकेट में न्यूट्रल कनेक्ट करना है और इस 2 पिन सॉकेट से हमें इस 5 पिन सॉकेट में भी न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर भी हम लूपिंग कर लेते हैं इस तरह से। पहले लूपिंग को आप अच्छे से टाइट कीजिए और कनेक्शन को भी अच्छे से टाइट कीजिए। क्या होगा, आपने देखा होगा कई बार आपके स्विच सॉकेट जल जाते हैं तो वह लूज कनेक्शन के कारण जलते हैं। कनेक्शन को आप अच्छे से टाइट कीजिए। जब कनेक्शन को अच्छे से टाइट करते हैं तो वहां पे लूज कनेक्शन के कारण जो भी आपके स्विच या सॉकेट या जो भी कंपोनेंट्स आपके जलते हैं उनके जलने के चांसेस काफी कम हो जाए। कनेक्शन को आप अच्छे से टाइट कीजिए। यहाँ से हमें इस न्यूट्रल को इस 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इंडिकेटर में न्यूट्रल यहाँ पर मिल जाएगा, इस 5 पिन सॉकेट में भी न्यूट्रल आ जाएगा, यहीं से इस 2 पिन सॉकेट में, यहीं से बल्ब होल्डर में, यहाँ से 2 पिन सॉकेट में और यहीं से 5 पिन सॉकेट में हमारा न्यूट्रल आ जाएगा। इसके अलावा भी यदि हमारे पास कोई लोड हो तो इसी तरह से हमें न्यूट्रल की लूपिंग डायरेक्ट कर देना है। यहाँ पर हमारा मेन सिस्टम न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। चलिए अब फेज की बात की जाए तो फेज हमारे पास जितने भी स्विच होने वाले हैं सभी स्विच में नीचे की तरफ हमें फेज कनेक्ट करना है। आप ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखिए इस इंडिकेटर में हमारा फेज डायरेक्ट जो मेन फेज और न्यूट्रल आने वाले इंडिकेटर में आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक वायर को छोड़ देते हैं जिसमें हमारा फेज इस इंडिकेटर में आ जाएगा
यहीं से हमें लूपिंग करके सभी स्विच में हमें फेज को कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इस स्विच में कनेक्ट कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, इस इंडिकेटर को भी फेज मिल जाएगा और हमारे इस स्विच में भी फेज कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमें सभी जगह लूपिंग करना है, तो देखिए यहाँ से हमारा फेज इस स्विच में आएगा, इस स्विच से हमारे पास इन दोनों स्विच में भी हमें फेज को कनेक्ट करना है। तो हम ऑल वायर की लूपिंग को पहले ले लेते हैं और इसे यहाँ पर इस तरह से लूपिंग हमें कर लेना है। तो चलिए लूपिंग करने के बाद इसे हमें यहाँ पर टाइट कर देना है अच्छे से। चलिए हमारे इस स्विच में भी फेज आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहीं से लूपिंग होकर इस स्विच में फेज आ जाएगा और यहीं से हमें एक लूपिंग और कनेक्ट करना है जिससे हमारे इस स्विच में फेज आ जाएगा। बेसिकली हमें करना क्या है, जितने भी स्विच होने वाले सभी में स्विच में हमें फेज की लूपिंग इस तरह से कर देना है ताकि एक स्विच में फेज आए तो वहीं से हमारे पास सभी स्विच में फेज आ जाए। तो इसीलिए हमें सभी स्विच में फेज की लूपिंग को यहाँ पर अच्छे से टाइट कर देना है। आप देख सकते हैं यहीं से हमें, देखिए यहीं से हमें इस स्विच में फेज कनेक्ट करना है और यहीं से हमें इस स्विच में फेज को कनेक्ट करना है। तो चलिए इसी तरह हमें यहाँ पर भी लूपिंग को पहले कनेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ पर हमने लूपिंग कनेक्ट कर ली है, इसे इस स्विच में हमें कनेक्ट कर देना है नीचे की तरफ, ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास इस स्विच में भी फेज आ चुका है, आप देख सकते हैं। और यहीं से हमारे पास जो लास्ट स्विच होने वाला है, इस लास्ट स्विच में भी हमारे पास फेज यहाँ पर आ चुका है। तो देखिए जैसे ही हमारे पास इंडिकेटर में फेज आएगा तो इंडिकेटर में फेज आते ही हमारे सभी स्विच में नीचे की तरफ भी फेज आ जाएगा। इसे हम पहले टाइट कर लेते हैं अच्छे से। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सभी लोड में न्यूट्रल आ चुका है और सभी स्विच में फेज आ चुका है। अब हमें जिस स्विच से जिस लोड को रन करना है उसे हमें स्विच के दूसरे वाले पॉइंट से यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, दूसरे वाले सिरे में। देखिए यहाँ पर स्विच का जो सेकंड वाला सिरा यहाँ पर हमने फेस कनेक्ट किया है, ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखिए इस स्विच से हमें इस सॉकेट को कंट्रोल करना है। इस सॉकेट में न्यूट्रल डायरेक्ट आया है और जो फेज आने वाला है ये फेज हमारा इस स्विच के जरिए आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हमें इसे कनेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर इसे अच्छे से टाइट कर लेना है और यहाँ से हमारा फेज जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो यह जाएगा हमारे इस 5 पिन सॉकेट में। तो यहाँ से हमारा 5 पिन सॉकेट इस स्विच के जरिए ऑन ऑफ होने वाला है। हम यहाँ से इसे ऑन ऑफ काफी आसान तरह से कर सकते हैं। तो देखिए हमारे इस 5 पिन सॉकेट को हमें इस स्विच से कंट्रोल करना है। तो हमारा यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है क्योंकि हमने न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया था और जो फेज होने वाला है उसे स्विच के जरिए कनेक्ट किया है। अब हमें इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो चलिए इसका कनेक्शन हम कर लेते हैं। चलिए स्विच के नीचे की तरफ फेज आ रहा है, उसका जो सेकंड वाला सिरा बचा हुआ है उसमें हमें एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है, जिससे क्या होगा, स्विच जब ऑन होगा तो स्विच के ऑन होने से फेज हमारा यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से इस बेसिकली देखा जाए तो 2 पिन सॉकेट में भी चला जाएगा। 2 पिन सॉकेट में न्यूट्रल डायरेक्ट आया था और जो फेज होने वाला है फेज हम स्विच के जरिए देने वाले हैं। तो देखिए हमने इस स्विच के एक वायर कनेक्ट कर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। हमारे इस 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन भी कंप्लीट होता है। हमारे पास न्यूट्रल डायरेक्ट था और फेज हमने स्विच के जरिए कनेक्ट किया है। अब हमें इस स्विच से बल्ब होल्डर को रन करना है। तो देखिए स्विच में नीचे हमारा न्यूट्रल कनेक्ट हमने पहले ही कर दिया। जो दूसरा वाला सिरा होने वाला है यहाँ पर हमें एक वायर को कनेक्ट कर लेना है। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो नीचे का फेज हमारा ऊपर यहाँ पर आएगा और यहाँ से हम इसे बल्ब होल्डर का जो दूसरा वाला सिरा बच रहा है यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए बल्ब होल्डर में जो था न्यूट्रल डायरेक्ट आया था और जो फेज होने वाला है इसे हमें इस स्विच के जरिए देना है। बस आपको यदि इसका बेसिक समझ में आ गया तो आप किसी भी स्विच बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हैं। आप देखिए हमें इस स्विच से सॉकेट को कनेक्शन करना है। तो इसी तरह से हम एक स्विच में ऊपर की तरफ एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं। आप स्विच में ऊपर नीचे कहीं भी कनेक्शन कर सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यदि आप बिगिनर से तो इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप ऊपर चाहे कनेक्ट करें या नीचे कनेक्ट करें। देखिए इसे हमें इस 2 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर देना है। तो 2 पिन सॉकेट में न्यूट्रल डायरेक्ट आया था और फेज हमारा इस स्विच के थ्रू आया है, काफी सिंपल है। तो देखिए हमारा यहाँ से इस स्विच से ये 2 पिन सॉकेट भी कंट्रोल हो चुका है। अब हमें इस स्विच से इस 5 पिन सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो चलिए कनेक्शन काफी सिंपल है। यहाँ पर हमें एक स्विच में एक वायर कनेक्ट कर लेना है कनेक्टर को और इसी से हमें इस स्विच 5 पिन सॉकेट में जो यहाँ पर आपको 5 पिन सॉकेट में गिवन होगा, आपको लाइव कहाँ पे देना है, न्यूट्रल कहाँ पर देना है, तो आप वहीं पर कनेक्ट करें। देखिए यहाँ पर हमें फेज कनेक्ट करना है। तो इस स्विच से हमारा यह 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन भी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इस स्विच से 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन हो चुका है, इस स्विच से सॉकेट, इस स्विच से 2 पिन सॉकेट, इस स्विच से बल्ब होल्डर, इस स्विच से 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन हो चुका है। अब सवाल आता है मेन सप्लाई हमें कहां पर जोड़ना है और इंडिकेटर का कनेक्शन किस तरह से होगा।
चलिए अब हम मेन सप्लाई को जोड़ लेते हैं हमारे स्विच बोर्ड में। तो यहाँ पर हमारे फेज और न्यूट्रल आए हैं, देख सकते हैं आप। इसे हमें इस इंडिकेटर में यहाँ पर जोड़ देना है। चलिए देखिए, इंडिकेटर में हमारा जो मेन फेज आने वाला है, इस मेन फेज को हमें इस इंडिकेटर में जोड़ देना है। जहां से क्या होगा, इस इंडिकेटर में भी हमारे फेज का कनेक्शन हो जाएगा और सभी स्विच में भी यहां से हमारे फेज का कनेक्शन हो जाएगा। तो इससे हमें क्या करना है, इंडिकेटर में आप कहीं भी इसे जोड़ सकते हैं, ऊपर नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इंडिकेटर में फेज का कनेक्शन हो चुका है और सभी स्विच में यहां से लूपिंग कर हमारे फेज का कनेक्शन हो चुका है। अब न्यूट्रल की बात की जाए तो न्यूट्रल हमारा यह न्यूट्रल होने वाला है और यहीं से हमें इसे इस इंडिकेटर में कनेक्ट करना है। तो देखिए यहीं पर हमें इसे लूपिंग कर लेना है, देख सकते हैं आप। इसे हमें यहाँ पर लूपिंग कर लेना है और इसे हमें इस इंडिकेटर में कनेक्ट कर देना है। तो देख सकते हैं हमारे इंडिकेटर में न्यूट्रल भी मिल चुका है और सभी हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं, सभी 5 पिन सॉकेट हो चाहे 2 पिन सॉकेट हो या बल्ब होल्डर हो, सभी से न्यूट्रल हमारा यहाँ से लूपिंग होकर चला गया है। तो आप देख सकते हैं हमारे स्विच बोर्ड में मेन सप्लाई भी हमने कनेक्ट कर दी है और सभी लोड का कनेक्शन भी यहाँ पर हो चुका है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह स्विच बोर्ड का कनेक्शन किया जाता है। चलिए एक बार हम इसे स्टार्ट कर देख लेते हैं। चलिए हम सप्लाई को ऑन कर देते हैं और सभी लोड को रन कर देख लेते हैं कि सप्लाई को हमने ऑन कर दिया है। इंडिकेटर हमारा जल चुका है, दैट मीन्स हमारे बोर्ड में सप्लाई आ रही है, यहाँ से हमें पता चलने वाला है। देखिए इस स्विच को हम जब भी यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं आ रही है, जैसे ही इसे हम ऑन करते हैं तो ऑन करते ही यहाँ पर फेज आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर फेज अभी आ रहा है, यहाँ पर भी फेज अभी आ रहा है और यहाँ पर भी जैसे ऑन करते तो फेज आ रहा है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए फेज यहाँ पर आ रहा है। जैसे इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब यह ऑन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इस तरह हम स्विच बोर्ड कनेक्शन काफी आसान तरह से कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह स्विच बोर्ड कनेक्शन किया जाता है, 5 पिन सॉकेट कनेक्शन किया जाता है, बल्ब होल्डर कनेक्शन किया जाता है, इंडिकेटर कनेक्शन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही।